गुरुं वा बालवृद्धं वा गुरुं वा बालवृद्धं वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतं आततायिनमायान्तं हन्यादेवा विचारयन् अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रोन्मत्तो धनापहः क्षेत्रदारहरश्चैव षड्विद्यादाततायिनः जो आतताई होते हैं उनका हनन करना चाहिए, ऐसा गीता में भी उल्लेख आया है। आतताइयों को बिना विचार किए मारना चाहिए। आतताई यानी आतंकवादी। आतंकवादी फिर गुरु भी क्यों ना हो, बालक, वृद्ध, या तो ब्राह्मण, या तो विद्वान, बहुश्रुत, वो भी अगर आतताई होते हैं, आतंकवादी होते हैं, तो उनको बिना विचार किए मारना चाहिए। और आतताई कौन कौन है, ये भी महाभारत में बताया है। आतताई जो आग लगाने वाले, घर को या तो किसी भी संपत्ति को आग लगाने वाले, दूसरों की संपत्ति को, आदमी को विष देकर मारने वाले बिना कारण, और शस्त्र हाथ में लेते हुए उन्मत्त जो हो गए हैं, उनको विवेक नहीं है। शस्त्र हाथ में है लेकिन विवेक नहीं, उन्मत्त हो गए हैं, शस्त्रोन्मत्तो। धनापह, धन का हरण करने वाले, धन लुबाड़ने वाले। क्षेत्र यानी जमीन हड़पने वाले, जमीन हड़पने वाले। और दार यानी स्त्री को हरण करने वाले, स्त्रियों की लज्जा को लेने वाले या तो उसका हरण करने वाले, ये सब आतताई है, आतंकवादी है, और इनको बिना विचार किए मारना चाहिए। ये हमारे शास्त्रकार कहते हैं। और ये सब काम कौरवों ने किए, दुर्योधन आदि। उसमें सिर्फ विकर्ण ने विरोध किया है, नहीं तो वारणावत में लाक्षागृह में आग लगाई, षड्यंत्र रचा। ये आग लगाने वाले गरद भीमसेन को विष खिलाया। शस्त्रोन्मत्ता, शस्त्र हाथ में आए और उन्मत्त हो गए, किसी को भी मारने लगे, शक्ति आ गई, उसका उपयोग अच्छी तरह से नहीं किया। धनापहा, द्यूत में सभी संपत्ति को लूट लिया, धनापहा। क्षेत्रदार हरह, क्षेत्र यानी जमीन को हड़प लिया। पूरा जो खांडोप्रस्थ बसाया था जिन्होंने, जिसके अधिकार में था, ऐसे जमीन को हड़प लिया द्यूत में। और पांडवों की पत्नी का अपमान किया, उसकी लज्जा ले ली, हरण किया। तो ऐसे कौरवों में ये सभी दुर्गुण दिखाई देते हैं, और इसलिए आतताई है। आततायिन मायांतम हन्या देवा विचारयन्, उनको बिना विचार किए उनका हनन करना चाहिए, उनको मारना चाहिए। ये बात अभी कौरवों के और पांडवों के जो हम महाभारत में चरित्र एक एक देख रहे हैं, एक एक चरित्र, एक एक कैरेक्टर कैसा है, ये इधर मालूम पड़ता है।
अभी हमारी कहानी कहाँ तक आई थी कि मैत्रेय ऋषि आते हैं, वो दुर्योधन को सलाह देते हैं, धृतराष्ट्र को भी सलाह देते हैं, और दुर्योधन न मानते हुए अपनी मांडी ठोकता है और इधर उधर देखने लगता है, तिरछी नजरों से देखता है। तो मैत्रेय ऋषि शाप दे देते हैं कि तेरा नाश हो जाएगा, तेरी मांडी फोड़ दी जाएगी, दुशासन का सीना फाड़ दिया जाएगा, ये तुझे शाप है, कौरवों का पूरा विनाश होगा। तो उस शाप में धृतराष्ट्र बोलते कि उस शाप कैसे मिलेगा? तो मैत्रेय ऋषि बोलते हैं अगर दुर्योधन उनकी सेवा में चला जाए और माफी मांगे और माफी मांगकर उनकी सेवा करे और उनमें उसमें समेट कर ले, पांडवों में और कौरवों में समेट कर ले, और इतना अगर नहीं करना है तो उनको सिंहासन पर बिठाकर धृतराष्ट्र दुर्योधन को सजा दे दे, ये भी अगर करता है तो ये उशाप हो जाएगा। तो इस प्रकार विदुर जी आते हैं वापस, वो जब पांडवों के पास चले जाते हैं क्रोधित होने के कारण, फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद विदुर जी और धृतराष्ट्र की गपशप चल रही है। तो उधर कैसे कैसे वो रह रहे हैं उसका थोड़ा बहुत बताओ। तो ऐसा धृतराष्ट्र पूछते विदुर जी से। विदुर जी बोलते हैं कि भीमसेन और पांडव जब काम्यक वन में चले गए तो वन में जाते ही एक राक्षस आ गया, और वो किरमिर नाम का राक्षस था, और वो हिडिंब का संबंधी और बकासुर का भाई। वो किरमिर नाम का राक्षस बड़ा बिडौल था, उसके बाल ऐसे खड़े थे, उसके दांत बड़े बड़े थे, उसका शरीर बहुत ही धिप्पाड़ था, और वो बहुत ही डरा धमकाता था सभी को, और वो काम्यक वन में रहता था। उधर पांडव आ गए तो उसको ऐसा लगा कि अभी अकेले में मिल गए, अभी बकासुर का और हिडिंब का बदला लिया जाए, उनके वध का बदला लिया जाए। तो वो सामने आ गया और धमकाने लगा पांडवों को। तो फिर भीमसेन ने फिर उसको पुकारा कि आ जाओ, तेरा भी खात्मा कर देते। तो दोनों में युद्ध हुआ। पहले तो पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे, बहुत सारा जंगल उधर पेड़ों से नष्ट हो गया। उसके बाद फिर हाथापाई हो गई, और हाथापाई होने के बाद फिर भीम ने हर समय की तरह उसको पटका दिया और उसको मार दिया। और ये मार देने के बाद वो काम्यक वन में उसका ही राज चल रहा था। तो अभी वो निर्विघ्नता से वन में रहने लगे। तो विदुर जी से ये धृतराष्ट्र ने सुना तो वो बड़े उदास हो गए और लंबी सांस लेने लगे कि भीमसेन इतना वन में जाने के बावजूद भी उसका पराक्रम तो जारी है, और उसको शायद याद आता होगा कि आगे चलकर दुर्योधन का ये हाल होगा। अभी ये क्या हुआ, वो वन में चले गए और ये सब वार्ता सभी में आ गई। कहां कहां पहुंच गई? पांचाल देश में धृष्टद्युम्न क्रोधित हो गए, फिर राजा भोज, वृष्णि, अंधक आदि वंश के जो यादव सभी जो भी पांडवों के मित्र परिवार में थे, वो सभी क्रोधित होकर इकट्ठा हो गए और अत्यंत दुखी हो गए। ये क्या हुआ? हम चलते हैं और दंड देते हैं कौरवों को, और कौरवों को दंड दे करके युधिष्ठिर को अपना राज्य दिलवाते हैं और उसको सिंहासन बिठाकर इनको खत्म कर देते। उनकी सहायता के लिए चलो भगवान श्री कृष्ण को भी ले लेते। भगवान श्री कृष्ण भी आ जाते हैं, और बाकी राजा भी, बहुत सारे राजा इकट्ठा होकर आ जाते हैं जंगल में। श्री कृष्ण के साथ इतने सब आ गए तो अर्जुन को लगा कि ये हमारे पर हुए अन्याय के कारण क्रोधित हुए और वो आ गए हैं, और हम पर भी क्रोधित होंगे। ऐसी शंका आकर अर्जुन ने भगवान की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए होंगे ऐसा समझकर
उन्होंने यानी अर्जुन ने और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है कि आप लोक महेश्वर है, सनातन पुरुष है, आप भगवान है। और ऐसी बहुत सारी स्तुति करते हुए आपकी शरण में जो भी आता है उसको आप अभयदान देते हैं। आप क्षमाशील है, आप शूरवीर है, आप महान है। ऐसी स्तुति करने के साथ भगवान श्री कृष्ण भी उधर बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा सखा है, तू मेरा अपना है, बाकी भी अपने, लेकिन तू अधिक नजदीक है। मैं भी तेरा हूं, तू भी मेरा है। हे नर, तू नर है, मैं नारायण हूं, और हम दोनों मिलकर हमें कुछ अशक्य नहीं है। तो द्रौपदी ये सब सुनकर, यानी अर्जुन शांत करता है ऐसा सुनकर, द्रौपदी नमस्कार करके आगे आ जाती है और बोलती है कि जो क्या क्या हुआ वो सब बताया। यानी छल कपट से धृतराष्ट्र ने और कौरवों ने हमें बुलाया, छल कपट से हराया, द्यूत में हराया, और इतना ही नहीं, मेरी लज्जा ले ली, मेरा वस्त्र हरण किया। ये आपको तो बहुत ही सुपरिचित है। और ये सब एक वस्त्र होने के बावजूद भी मेरा आदर न करते हुए, स्त्रियों का आदर न करते हुए भयानक पाप ये कौरवों ने किया। इनका विनाश होना ही चाहिए, इनका खात्मा कर देना चाहिए। और आपके लिए कुछ अशक्य नहीं है, आप जिधर है उधर विजय ही विजय है। तो आप इनका खात्मा कर दो। और वो गदगद हो गई, रोने लगी, और रोते रोते फिर बोली कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे सगा है, संबंधी है, और मेरे संबंधी होने के कारण, और दूसरा भी एक कारण, मैं अग्निकुंड से निर्माण हुई हूं, और मैं गौरवशालिनी हूं। तीसरी बात, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, मैं तुझे चाहती हूं। प्रेमिका यानी केवल भाई बहन, वो भी प्रेमिका होते हैं। प्रेम का अर्थ हम कुछ अलग कर बैठते हैं, लेकिन द्रौपदी और उसको कृष्णा भी बोला जाता है। कृष्णा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, और इसलिए तो वस्त्रहरण के समय श्री कृष्ण तुरंत आ गए थे, इमरजेंसी। और चौथी बात, तुम पर मेरा अधिकार है और तुम मेरी रक्षा करने में समर्थ हो, इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। इन पांडवों के जो प्रति अन्याय हुआ है, मेरे प्रति जो अन्याय हुआ है, उसका खात्मा कर देना चाहिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं समझता हूं तू जो क्रोधित हो गई है, ये स्त्रियों का अपमान है। तू जैसे अभी रो रही है, वैसे ही ये जो अभी अन्याय करने वाले ऊंचे गर्दन करके घूम रहे हैं, उनका भी यही हाल होगा, उनकी स्त्रियों का भी यही हाल होगा। वो रोती बिलखती और अपने पतियों को खून में लथपथ देखेगी। हाँ, तू डर मत, मैं ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम राजरानी बनोगी, तुम साम्राज्ञी बनोगी। चाहे आकाश फट जाए, चाहे हिमाचल के टुकड़े टुकड़े बन जाए, पृथ्वी चूर चूर हो जाए, लेकिन मेरा वचन कभी झूठ नहीं होगा, मेरी बात कभी झूठ नहीं होगी। और आप पर जो अन्याय हुआ है, उसका अंजाम उनको भोगना ही पड़ेगा। फिर द्रौपदी अर्जुन की ओर देखती है। अर्जुन बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो सही है। हे प्रिय, तुम रो मत, श्री कृष्ण जो भी कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं कर्ण को मारूंगा, सहदेव शकुनी को, शिखंडी भीष्म पितामह को, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य को, और भीमसेन दुर्योधन को, दुशासन को, सभी कौरवों को मार डालेगा।
और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हमारे साथ है तो हमें कुछ अशक्य नहीं है। आप शोक मत करना। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, जो भी राजा रजवाड़े, जो भी जिनके आसपास कौरवों के, पांडवों के जो आसपास थे और पांडवों के हितचिंतक थे, उनको सभी को दुख हुआ कि ऐसा हुआ, कौरवों ने अच्छा नहीं किया। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके बारे में भी आशंका उत्पन्न होने लगे कि इन्होंने होते हुए भी, इनके होते हुए भी ये कैसे हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं भी अगर द्वारका होता तो मैं भी इधर चला आता। ये द्यूत का समाचार सुनकर मैंने सुना भी, लेकिन मैं अटक गया एक युद्ध में। युधिष्ठिर ने पूछा कि कौन से युद्ध में आप अटक गए, कहां पर चले गए थे? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम जब राजसूय यज्ञ में थे और मैंने शिशुपाल को मार दिया, मार देने के बाद वो पता चला शाल्व राजा को, और शाल्व राजा ने फिर एक विमान में बैठकर आ गया, तुरंत आ गया और द्वारका पर अटैक कर दिया और उनके लोगों, उधर के लोगों को परास्त करने लगा और बोला कि भगवान श्री कृष्ण किधर है, आने दो उसको, मैं भी उसका खात्मा कर दूंगा। और वो इस तरह पूरे द्वारका को हिला दिया उसने। फिर मुझे पता चला तो मैं तुरंत आ गया और उसका सामना करने के लिए आ गया, तो वो भाग गया समंदर में, एक द्वीप में छिप गया। फिर मैं उधर चला गया और उसको ललकारा। ललकारने के बाद फिर युद्ध चला और युद्ध के समय शाल्व को और बाकी उनके जो सहकारी राजा थे, सैन्य थे, उसका खात्मा करके मैं अभी आया। और मुझे जब मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं अभी आ गया हूं इधर। लेकिन मैं अगर होता तो मैं ये नहीं होने देता, क्योंकि जो नल राजा है उसकी भी ऐसी हालत हुई थी। द्यूत क्रीड़ा में वो हार गए और वो संपत्ति को खो बैठे। आपका भी ऐसा ही हाल हुआ है। द्यूत खेलना, जुगार खेलना, स्त्रियों का अपमान करना, स्त्री का अपहरण करना, जुगार खेलना, मद्य पीना और शिकार करना, ये पाप है। ये आदमी को घुमा देते हैं, ये आदमी को अधपतन की ओर ले जाते हैं। ये चारों काम नहीं करने चाहिए। जो विद्वान है उसने इससे बचना चाहिए। कौन से? जुगार खेलना, मद्य पीना, स्त्रियों का अपहरण करना या तो लज्जा लेना, और शिकार करना। और उसमें जुगार खेलना, ये बहुत ही, राजा को तो ये नहीं करना चाहिए। तो आपको छलावे से कर दिया, लेकिन आपकी भी ये भूल हो गई। मैं उनको बताता और ये नहीं होने देता। अगर वो नहीं सुनते तो मैं मार डालता, ऐसा श्री कृष्ण बोलते हैं। और श्री कृष्ण ने ऐसा समझाकर, अभी आप और ताकतवर बन जाओ। जो धर्म के प्रति निष्ठा है उसको और आप बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, बलराम, बाकी राजा उधर बातचीत करके जो भी विचार विनिमय होता है, ये थोड़ी राह देखो। और वो भी, पांडव भी ये जीत लेते, समझो कौरवों को जीत लेते और रेडीमेड सिंहासन दे देते युधिष्ठिर और पांडवों को। वो नहीं चाहते कि हमें ऐसा मिले, तो उनका भी होने दो। जो भी वनवास है वो होने दो, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो इस प्रकार आप अपना धैर्य रख करके, ताकत बढ़ा करके रहो। और इस प्रकार एक एक करके प्रसंग आता है आगे, वन में क्या क्या होता है, तो वो आगे देखेंगे। आज रुकते ही यहाँ।